यू नो द डिफरेंस कि सिर्फ पैसे ही मैटर नहीं करते हैं, सिर्फ ग्रेन्स विल नॉट मैटर। अपने बैट्स में जो ग्रेन्स हैं वो बेटर होते हैं। 5 अच्छे हैं, 10 अच्छे हैं, 15 अच्छे हैं। आई हैव चूजन दिस बैट फॉर माई सेल्फ। इज ग्रे निकल्स डेल्टा फ्रॉम द टाइम व्हेन यू लिफ्ट इट अप एंड व्हेन यू थ्रो टुवर्ड्स द बॉल, जो स्पाइन है वो टू द बॉटम तक जाए। व्हाई वेट विल प्ले एन So, you want a bat, but you don't know how to choose a good cricket bat. So for that, you have to take care of few things in your mind, जो कि ज़रूरी होती है when you buy a cricket bat. And nowadays, when there is a lot of options in the market, it's very difficult to choose कि कौन सा bat मेरे लिए अच्छा है. For example, you know the players which are budding cricketers, कि विराट कोहली MRF से खेलता है तो MRF चाहिए, ऋषभ SG से खेलता है तो SG चाहिए, रोहित खेलता है तो मेरे को C8 का चाहिए. It's not like that. You go in a shop and you look for the varieties. जहाँ पर आपको varieties मिले, there you'll find a bat which will be good for you. And उस bat को कैसे choose करना है, उसके कुछ useful tips मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा. Guys, welcome back. We are in the cricket shop Dwarka, which is in Delhi. So let's get down with the video and I'll tell you a few important points how to select a good cricket bat. So when you go out and look for a cricket bat, it's very important कि आप अपने माइंड में कोई भी ब्रांड लेके ना जाएं. आपको वेट मिडल में चाहिए, आपको थिकनेस कितनी चाहिए, कौन सा आपको साइज चाहिए बैट का. So it's very important कि आप सिर्फ ये दिमाग में ना लेकर जाएं कि मेरे को XYZ मेरा प्लेयर इससे खेलता है तो मैं वही बैट चूज करूंगा. It's not like that. Go with an open bite and never look for a brand. Look for a certain piece of willow जो आपके लिए perfect हो, balance में, ping में, weight में, and the how you throw around the bat वो balance आपके batting में दिखना चाहिए. So for example, अभी I have choose this 6 bats जो कि in terms of ping, in terms of balance and in terms of thickness and in terms of the profile जो कि मेरे लिए perfect है. दूसरा चीज, whenever you go out and look for a bat, take your gloves with you. It's very important कि you take your playing gloves जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं with you, because with your bare hands आप पता तो लगा लेंगे but it's not that easy. And with your gloves जिससे आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप वो पहन के बैट का बैलेंस और उसका थ्रो चेक करते हैं तो इट्स गेट्स वेरी इजी फॉर यू कि आपके लिए कौन सा बैट अच्छा रहेगा. So always take your gloves with you. जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए when you go out and select a bat is आपको अपने playing environments के बारे में पता होना चाहिए. On what kind of pitches do you play? अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, we play corporate cricket which is on weekends normally. हमें जो विकेट्स हमें जो मिलती हैं NCR में या अपने नॉर्दर्न रीजन में भी अगर हम देखेंगे, they are not very bouncy wickets. अगर आप मैट पे खेल रहे हैं that's a different thing. बट जो नॉर्मली विकेट्स हैं वो इतनी बाउंसी नहीं होती हैं. तो मैं ऑलवेज ध्यान रखता हूँ कि जो बैट का जो वेट है, जो स्पाइन है, वो टू द बॉटम तक जाए, थोड़ा सा नीचे तक जाए, जिससे जो बैट का जो बॉटम है वो हैवी हो जाता है. एंड व्हेन इट कम्स टू रेंज हिटिंग, लॉन्ग रेंज हिटिंग, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है. बट काफ़ी लोग होते हैं, कुछ ओपनर्स होते हैं जो कि यू नो दे रियली डिपेंड अपॉन दैट टाइमिंग पे खेलना है उनको. दे आर नॉट इन टू द हार्ड हिटिंग स्टफ. जो टाइमिंग्स पे खेलते हैं उनको थोड़ा सा जो बैट में वेट है वो ऊपर की साइड चाहिए होता है स्पाइन में, राइट. सो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपकी जो प्लेइंग एनवायरनमेंट्स है वो कैसी है. सो एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इट इज़ द बैलेंस ऑफ द बैट. तो उसको क्या करना है, नेचुरली इट इज़ इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू टू कैरी योर ग्लव्स विद यू बिकॉज दोज आर द रियल आर्मर जो आप मैचेस में यूज़ करते हैं. सो व्हेन यू टेक योर स्टांस, जब आप
कुछ भी ट्राई करेंगे, यू ट्राई योर ड्राइव या बैक फुट पे जाके ट्राई करेंगे, तो बैलेंस ऑफ नहीं लगना चाहिए। एक रिदमिक सिचुएशन होनी चाहिए जब आप बैट को नीचे रख रहे हैं, फ्रॉम द टाइम व्हेन यू लिफ्ट इट अप एंड व्हेन यू थ्रो टुवर्ड्स द बॉल। तो जो बिल्कुल पोजीशन है आपकी जो बैट की, वो बिल्कुल आपको इधर उधर फील ना हो। तो इस तरीके से यू कैन चेक द बैलेंस ऑफ द बैट। पॉइंट विच यू मस्ट टेक इन योर माइंड इज कि वेट कितना आपको चाहिए। यू नो, फॉर एडल्ट्स जो वेट अराउंड 1170 to 1230 ग्राम्स होता है, विच इज एनफ। लोग अपनी बैटिंग स्टाइल और वो किस वेट में कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उस हिसाब से बैट का वेट चूज करते हैं। बट देर आर सर्टेन लिमिटेशंस। अगर आप फुल प्रोफाइल बैट के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 1200 ग्राम्स का मिनिमम बैट लेना ही पड़ेगा, बिकॉज फुल प्रोफाइल में जो आपका वेट है वो बिल्कुल मिडल में होता है और उसका स्पाइन ज़्यादा आपको हैवी दिखेगा। जो आपका बॉटम होगा वो भी उसमें बहुत ज़्यादा आपको वाइड मिलेगा। यू टेक योर बैट एंड यू होल्ड इट फॉर 60 सेकेंड्स। सो अगर आप 40 से 50 सेकेंड तक यू कैन होल्ड अ बैट विदाउट द शिवरिंग, आपके हाथ में कोई शिवर नहीं होना चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दैट बैट। वो आपके बैलेंस में भी अच्छा रहेगा, आपके लिए वेट में भी अच्छा रहेगा। वाई वेट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल, एक पेसर है एंड इट्स बॉलिंग गुड हार्ड लेंथ्स, आपको बॉल कर रहा है। इफ मेरे पास अगर परफेक्ट बैलेंस्ड बैट होगा, परफेक्ट वेट बैट होगा, तो व्हेन आई गो फॉर द पुल शॉट मैं पूरे टाइम पे आ पाऊंगा, डिपेंड्स हाउ यू प्रैक्टिस। सो लेकिन कभी हैवी बैट जब आपके पास होगा तो यू विल फील कि बॉल जा चुकी है और बैट पूरा आया भी नहीं था। इट हैपन्स, दिस हैपन्स इन योर कट शॉट्स ऑल्सो। जब आप कट मारना चाहते हैं, जहाँ पर बॉडी बैलेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हाउ यू फ्लरिश थ्रू योर शॉट्स। तो मतलब बॉल के ऊपर जब आप जाएं और बैट और बैलेंस आपका सेम जगह पर आए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पर वेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। I know you go, all guys are waiting about the punch, ping कैसे टेस्ट करते हैं। It's very basic, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। We will not speak much about it, but you'll notice. So ये एक साउंड है जो कि परफेक्ट सॉफ्ट साउंड है, कुछ भी इसमें हॉलो आपको सुनाई नहीं देगा। जो एक खाली लकड़ी से कट 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 करके आवाज आता है वो नहीं आएगा। ये परफेक्ट एक सॉफ्ट साउंड आता है आपके बैट से। यू कैन टेक दैट एज अ गुड पिंग बैट, उसमें अच्छा पिंग है। आई टेस्ट यू द वन। दिस इज ग्रे निकोलस डेल्टा। इट्स सो सूदिंग। ये जो साउंड आता है इसको, मतलब ये बहुत ही बेसिक है, सबको पता लग जाता है कि दिस बैट इज गुड और नॉट। बट जिस भी बैट में आपको पिंग में मजा नहीं आएगा, उसका साउंड कैसा होता है? उसका साउंड बहुत ही हॉलो होता है, खाली साउंड आता है। लेकिन ये साउंड आप देखिए कैसा है। सो दैट्स हाउ यू चेक अ पिंग ऑफ अ बैट। अब धीरे धीरे यू नो फैसिलिटीज ऐसी शॉप्स में नहीं होती हैं जहाँ पर आपको कोई बॉल डाले और यू प्ले दैट। तो इसीलिए जो पिंग करने का जो तरीका है, वी डू दैट थ्रू नॉर्मली थ्रू अ बॉल एंड चेक। दैट्स इट। सो बहुत ही जो डिबेटेबल टॉपिक रहता है व्हेन यू चूज अ बैट इज कि कितने ग्रेन्स अच्छे हैं बैट में। सो इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक कि कितने बैट्स में जो ग्रेन्स हैं वो बेटर होते हैं। 5 अच्छे हैं, 10 अच्छे हैं, 15 अच्छे हैं, 20 अच्छे हैं। सो लेट्स सी, इफ यू आर अ क्लब क्रिकेटर एंड सेकंड आपका बजट भी ज़्यादा नहीं है, सो व्हाट यू विल डू? क्या आपको अच्छा बैट नहीं मिलेगा? इट्स नॉट लाइक दैट। एंड इफ यू आर अ क्लब क्रिकेटर जिसका बजट भी अच्छा है एंड यू वांट टू स्पेंड, तो आपको क्या सिर्फ हायर रेंज में ही अच्छे बैट्स मिलेंगे? इट्स नॉट दैट टू। सो मेनली इट डिपेंड्स अपॉन द बजट, हाउ डीप योर पॉकेट्स आर। सो इट डिपेंड्स कि आपके पास, इफ यू हैव अ बजट ऑफ अराउंड 30 to 40,000 रुपीज़, तब भी आपको, क्या आप सोच रहे हैं 30-40 हज़ार में आपको 15-20 ग्रेन्स मिल जाएंगी? इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज अ बैट विच इज जॉनी बेस्टो सीरीज, जिसका जो MRP है इट इज़ 52,000 रुपीज़। एंड लेट्स काउंट द ग्रेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रेन्स आर देयर इन दिस बैट। एंड देयर इज अनदर सीरीज जो SS की बिल्कुल फ्रेश लॉन्च सीरीज है, विच इज DK फिनिशर सीरीज। इसमें अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ग्रेन्स हैं। तो क्या सिर्फ 3 ग्रेन्स के ऊपर यू विल स्पेंड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ दिस बैट? मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये सिर्फ आप ग्रेन्स के ऊपर दे देंगे। सो देर आर 2 एट्रीब्यूट्स टू दैट। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो येस, यू विल गेट अ मच बेटर विलो
in that price range. If not, then आपके लिए जो बजट है 7,000 to 8,000 रुपीज़ में भी आपको बहुत बार ऐसे बैट्स मिल जाते हैं जिसमें ग्रेन्स ज़्यादा होती हैं. आपको 8 से 9 ग्रेन्स या 10 ग्रेन्स 8 से 9-10 हज़ार रुपये की बैट में मिल जाती है. लेकिन जो डिफरेंस होता है, जो बैट का पिंग होता है, वो ग्रेन्स नहीं बनाती है. नॉट जस्ट ओनली द ग्रेन्स, इट्स द विलो. वो कितना क्लियर विलो है, कितना साफ है, एंड हाउ ब्यूटीफुल द बैट इज, कितनी ब्यूटीफुली वो बनाया गया है उसको. लेट्स चेक आउट द पिंग ऑल्सो. इन दोनों बैट्स का मैं पिंग चेक कराता हूँ. सो दिस इज द जॉनी बेयरस्टो पेयर एडिशन. जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर पहले, you'll figure out the sound, जो बैट से साउंड आ रहा है, कौन सा बेटर आ रहा है. Tell us in the comments, you'll get to know कि सिर्फ पैसे मैटर नहीं करते. You have to choose a bat from the wide varieties which are there in the market. This is the Bearstow. Now this is the bat जिसकी MRP है 20,000, DK finisher with 7 or 9 greens. So, to select a bat, down up sound सुनिए ध्यान से. Use the earphones if you can. So you'll know the difference कि सिर्फ पैसे ही मैटर नहीं करते हैं, सिर्फ brains will not matter. What matters is कि आपके पास varieties कितनी है choose करने की. So this is the reason why I always make videos about different shops in the market, and today we are in the Cricketer shop द्वारका, जहाँ पर आपको बहुत सारी varieties in a shop मिल जाती है टू सिलेक्ट अपॉन. अब आपने पिछली वीडियो देखा होगा मेरा, जिसमें आई वाज बैटिंग एंड मेरा बैट स्पाइन से टूट गया था. सो नाउ आई नो द रियल थ्योरी हाउ टू चूज अ क्रिकेट बैट. आई डोंट वांट टू स्पेंड अराउंड 7, 8 और 10,000 रुपीज. आई नो, बिकॉज जो एक और मेन फैक्टर प्ले करता है कि जब आप क्लब क्रिकेट या कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें जो बॉल्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी यूज़ नहीं करते हैं. तो इफ यू बाय अ बैट ऑफ अराउंड 30, 40 एंड 20,000 रुपीज़, तो जितना महंगा बैट ले रहे, इट मीन्स द विलो इज दैट सॉफ्टर. इंग्लिश विलो सॉफ्ट इन नेचर होता है एंड द कश्मीर विलो आर हार्डर इन नेचर. तो फॉर मी, मेरे पर्टिकुलर यूज़ के लिए आई हैव चूजन दिस बैट फॉर माई सेल्फ. मेरा जो बैट पिछले मैच में टूटा है उसके लिए आई चूज दिस बैट. अब इस बैट का प्राइस कितना है, यूल नो, 3,100 रुपीज़. 3,149 इज द MRP एंड आई शो यू द पिंग ऑफ दिस बैट. You can spot the difference. A bat which is of 3,000 rupees, a bat which was of 40,000, and a bat which is of 3,000. The choice is yours. What you want to spend, what level of cricket you are playing, and what kind of balls you have around you play to practice on. That's what matters. अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेरी इन सारे वर्डिक्ट से satisfied होंगे या agree करेंगे or not. But for me, these are the points which you should look in a bat. कैसे आप एक कैलकुलेटिव डिसीजन बना सकते हैं जिससे आप पैसे भी बचा पाएँ, अच्छी विलो भी ले पाएँ. आई एम नॉट सेइंग कि जो महंगी विलोज होती हैं दे आर नॉट गुड. बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस होता है इन द एक्सपेंसिव विलोज, लेकिन हाउ यू चूज दैट विलो, दैट मेक्स द डिफरेंस. ऐसा नहीं है जाकर बस लिखा है 50,000 तो उठा ले बैट. नहीं, अगर आप उस कंपनी की बैट में इंटरेस्टेड हैं तो यू मस्ट हैव एटलीस्ट 5 or 6 ऑप्शंस टू लुक इन दैट पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ द प्रोडक्ट. So this is all from my side, and the video is quite a long one. If you have any queries about buying cricket stuff, if you are in and around Delhi, you can visit Cricketer shop which is in Dwarka, and you'll have all the range of options over here. This is Sumit signing off. Thank you. Thanks for watching.